महत वाङ्मय में कहा गया है, दुम पत्त ए पंडुय ए जहा निवडई राय गणान अच्छय एवं मनुयान जीवियम समयम गोयम मापमाय। जैन शासन में आगम वाङ्मय महत्वपूर्ण साहित्य है। साहित्य का, ग्रंथों का, पुस्तकों का ज्ञान प्रदान करने में बड़ा योगदान होता है, वे माध्यम बनती हैं। अनेक प्रकार का साहित्य दुनिया में है, विभिन्न विषयों पर लिखा गया साहित्य उपलब्ध होता है। धर्म के संदर्भ में भी साहित्य मिलता है। जैन धर्म के संदर्भ में भी काफी साहित्य है। हमारी परंपरा में 32 आगम बहुत सम्मानित साहित्य है। आगम 32 और प्राकृत, अर्धमागधी जो भी भाषा में जो गुम्फित ये आगम हैं, कई कई आगम हमारे साधु साध्वियाँ कंठस्थ भी करते हैं। उन 32 आगमों में एक है उत्तराध्ययनानि, यानी उत्तराध्ययन। उसके 36 अध्ययन हैं, चैप्टर्स हैं। और इस आगम में तत्वज्ञान की बातें भी प्राप्त होती हैं। व्यवहार प्रशिक्षण भी, जैसे पहला अध्ययन है विनय के बारे में, तो प्राप्त होता है व्यवहार विनयपूर्ण कैसे करना। साधु के जीवन में परिसह आ सकते हैं। 22 परिसह साधु के बताए गए हैं। उन 22 परिसहों के संदर्भ में भी इस आगम के दूसरे अध्ययन में संक्षेप में सुंदर प्रकाश डाला गया है। तत्वज्ञान की दृष्टि से भी यह आगम जानकारी देने वाला है। अध्यात्म की साधना के संदर्भ में भी सुंदर पथ दर्शन इस आगम में उपलब्ध होता है। जैसे 32वां अध्ययन है, संयम की दृष्टि से सुंदर प्रेरणा और पथ दर्शन उससे प्राप्त किया जा सकता है। 29वां अध्ययन है, प्रश्नोत्तर के माध्यम से सुंदर जानकारियां प्राप्त हो सकती है 29वें अध्ययन से। इस आगम का 10वां अध्ययन है, छोटा सा अध्ययन है, परंतु जागरूक रहने का एक सघन संदेश इस 10वें चैप्टर में दिया गया है। और मानो गौतम के नाम संदेश है। भले गौतम के नाम से संदेश है, हम सब के लिए मान लें वह संदेश है। बहुत आध्यात्मिक संदेश दिया गया है।
उसी 10वें अध्ययन का यह पहला श्लोक जो मैंने उच्चरित किया था, इस अध्ययन में बार बार चौथा जो चरण है श्लोकों का, तो एक समान काफी चलता है। समयम गोयम मापमायै, गौतम समय मात्र भी प्रमाद मत करो। प्रमाद क्यों नहीं करना, इसके मानो कारण भी दिए गए हैं। तो इस अध्ययन का पहला श्लोक जो मैंने उच्चरित किया, उसमें भी कारण है प्रमाद मत करो, और क्यों नहीं करो। तो उसमें कहा गया है, दुम पत्त ए पंडुय ए जहां निवडई राई गणान अच्छई एवं मनुयान जीवियम, कि वृक्ष है उसका पका हुआ पान पत्ता है, वह कभी गिर जाता है। रात्रियां बीतती है, समय बीतता है, वृक्ष का पत्ता नीचे गिर जाता है। जैसे वृक्ष का पका हुआ पत्ता नीचे गिर जाता है, एवं मनुयान जीवियम, इसी प्रकार मनुष्यों का जीवन है। वह भी एक दिन गिर जाता है, यानी अवसान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए गौतम प्रमाद मत करो, यानी निश्चिंत होकर मत रहना कि मैं तो अमर हूं, कभी नहीं जाऊंगा। जाना है तो फिर जागरूक रहो, पापों से बचो और प्रमाद मत करो। यह हमारे जीवन की अनित्यता है। कोई भी आदमी दुनिया का, कोई भी प्राणी, आदमी ही नहीं कोई भी प्राणी, और यहां तक आसाधना न हो जाए देवता हैं, उनका जीवन भी अनित्य है। देवता भी कोई शाश्वत नहीं होते। एक कोई जीव देवता बना, ठीक है, उनका जीवन काल हम मनुष्यों की तुलना में दीर्घ होता है, लंबा होता है, परंतु एक दिन, एक समय आता है, उनको भी देवत्व से च्युत होना होता है और मनुष्य गति में या त्रियंच गति में आना ही पड़ता है। क्योंकि देवता वापिस इमीडिएटली देवता नहीं बन सकता। एक बार तो उसे या तो मनुष्य बनना होगा या त्रियंच गति में जाना होगा। तो देवों का जीवन भी अनित्य है। तो शाश्वत क्या है? शाश्वत सिद्ध भगवान है। सिद्ध जो जीव बन गया उसकी फिर कभी मृत्यु नहीं हो सकती। वहां न शरीर है, न मन है, न वाणी, केवल शुद्ध आत्मा है। यूं कहना चाहिए, जीवन होता है तो अनित्य होता है, परंतु सिद्धों के तो जीवन है ही नहीं, वे जीवन मुक्त हैं, केवल आत्मा है। जीवन वहां होता है जहां आत्मा और शरीर दोनों मिले हुए होते हैं। जहां केवल आत्मा है, शरीर है ही नहीं, तो वहां जीवन नहीं हो सकता। तो सिद्ध ऐसी आत्माएं हैं, वहां शरीर नहीं है, इसलिए जीवन भी नहीं है, और इसलिए वहां मृत्यु की बात भी नहीं, जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। तो वे शाश्वत हैं। संसारी प्राणियों के जीव को तो स्थानांतरित भी होना होता है या हो सकता है, आज या फिर कभी अगले जन्म में कहीं। सिद्धों का बस एक जगह जो स्थित हो गए हैं, अब आगे भविष्य में अनंत काल में कभी भी उनको इधर से उधर नहीं होना पड़ेगा। 1 इंच भी उनको
सिरकने की जरूरत नहीं है, बस जो स्थान उनको मिल गया है अब हमेशा वहीं पर रहना है। तो सिद्ध शाश्वत हैं, बाकी सारे प्राणी उनका वह जीवन अशाश्वत होता है। इमं शरीरम अनित्यम, यह शरीर अनित्य है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी पृक्षा ध्यान कराते थे। हम यहाँ अध्यात्म साधना केंद्र में हैं और यह प्रांगण, यह स्थान, यह कैंपस भी अध्यात्म साधना से, शिविर से, प्रेक्षा ध्यान से जुड़ा रहा है। तो प्रेक्षा ध्यान में भी अनित्य अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी निर्दिष्ट रहा है। उसमें कहा जाता है या कहा जाता था, इमं शरीरम अनित्यम, यह शरीर अनित्य है। आदमी स्थायी नहीं है, कोई भी आदमी स्थायी नहीं है, सब राही हैं। राही आए राहगीर हैं, कुछ दिन का पड़ाव है, कुछ समय का पड़ाव है। आदमी हो या देवता, कोई भी प्राणी हो, सब राही हैं, अस्थायी हैं, स्थायी कोई नहीं है। तो हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि स्थायी तो यहां है नहीं, राही हैं। तो आगे का भी ध्यान दें, आगे के प्रति भी जागरूक रहें कि आगे क्या होगा। यहां मान लें कई बड़े सुख सुविधा का जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब है उनके पूर्व का पुण्य किया हुआ है। पूर्व का पुण्य किया हुआ है, उस पुण्य को वर्तमान में भोग रहे हैं। पुण्य को कैसे, एक बात आती है, मैं अपनी शैली में बता रहा हूं। एक कोई राजकुमार था, सवारी जा रही थी, यात्रा हुई, कभी घोड़े पर बैठा, कभी कैसे बैठा, आराम ठाट बाट से चल रहा था और आखिर गंतव्य पर चला गया। फिर उसके पांव दबाए गए, पगचंपी की गई। तो एक दृष्टा के व्यक्ति के मन में प्रश्न उठा, रे इनको थकान कहां से आ गई? हाथी पर थे, घोड़े पर थे, अब आराम से पहुंच गए, अब फिर पैर वो दबाए जा रहे हैं, इतनी क्या इनको थकान आई? कौन से पैदल चले थे कि थकान आ जाए? इनके पांव क्यों दबाए जा रहे हैं? तो वो महिला और पुरुष जो भी प्रश्न उठा तो पूछा भी, क्या बात है, पैर क्यों दबाए जा रहे हैं? हाथी स्यों घोड़े चढ़ा, चढ़ा पाल की जाए, कद का थाका ए सखी, अबे चंपावे अबे दबावे पांव। भी हाथी पर थे, फिर घोड़े पर बैठे, पालकी में बैठे, अच्छी तरह पहुंच गए हैं, इनको थकान कैसे आई? इनके पांव क्यों दबाए जा रहे हैं? इतने कर्मचारी सेवक लोग आसपास पैर दबाते हैं, मालिश करते हैं, इनको थकान कैसे आ गई? तब उनको उत्तर दिया गया प्रश्नकर्ता को कि देखो, अभी की थकान तो नहीं, इनकी पुरानी थकान है। कि पुरानी थकान कब की है? भू सूता भूखा रया, घना सया सीताव, तब का थाका ऐ सखी, अबे दबावे पांव। तो अभी तो पैदल नहीं चले, पर एक अतीत में इन्होंने तपस्या की है। ये भू सूता, धरती पर सोते थे, साधु थे, मानो धरती पर सोते थे, तपस्या करते, भूखे रहते, रात को तो खाते पीते नहीं, और भी तपस्या करते, भूखे रहते। घना सया शीता, बहुत शीताप को सहन किया, या घना कया उग्र विहार, बहुत विहार किए थे। तब का थाका, तब की जो थकान है, उस थकान को मिटाने के लिए अब इनके पांव दबाए जा रहे हैं। यानी पहले खूब पुण्य किया था, तपस्या की, साधना की,
उस पुण्य का फल है इतना ठाट बाट है, इतनी सेवा करने वाले इतने पांव दबा रहे हैं। आज तो यात्रा क्या की, घोड़े हाथी आदि पालकी में बैठे वो पुरानी पूर्व की थकान को मिटा रहे हैं। तो आदमी का, प्राणी का पूर्वकृत पुण्य होता है तो अनुकूलताएं मिलती है। मनोज्ञ शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, प्रभुत्व, स्वामित्व, ठाट बाट आदि पूर्व के पुण्य से प्राप्त हो सकते हैं। तो वर्तमान में अगर हम ठाट बाट का अनुभव भोग कर रहे हैं, आप लोग गृहस्थ हैं, खूब घर में कार भी है, बढ़िया मकान है, सब भौतिक साधन है, आराम है, बच्चे अच्छे हैं, व्यापार धंधा अच्छा है, सब इसका अनुकूलताएं है, तो यानी संभव है आपका पूर्व का पुण्य किया हुआ है वो इस जन्म में आप भोग रहे हैं। तो आदमी यह सोचे कि वर्तमान में मेरे सुख सुविधाएं हैं वो मैं पूर्व के खजाने में से खा रहा हूं, पूर्व के पुण्य से संभवतः खा रहा हूं, तो आगे के लिए क्या कर रहा हूं। यह पुण्य अगर यहां चला गया, भंडार खाली हो जाएगा, फिर आगे क्या होगा। तो आगे के लिए क्या करता हूं, यहां तो पूर्व का खा रहा हूं, अब यहां कुछ करूंगा तो आगे कुछ होगा ना। यह भी छोटी बात है कि पुण्य हो जाएंगे भोगूंगा, पुण्य भी छोटी बात है। इससे मूल आगे का चिंतन यह होना चाहिए कि पाप से तो मुक्त होना ही है, पुण्य से भी कभी मुक्त हो जाऊं। ठाट बाट नहीं चाहिए मुझे, मोक्ष चाहिए। ठाट बाट नहीं कि खूब सेवा करें, खूब भौतिक साधन और खूब मेरा नाम ख्याति, सब सेवक लोग आसपास खड़े हैं, उससे भी ऊपर की चीज है वो मोक्ष, परमात्मा का पद मुझे चाहिए। आचार्य भिक्षु ने जैसा कहा कि स्वामी जी से कहा गया आप तो स्वर्गों में पधारेंगे, का स्वर्ग मने नहीं स्वर्ग चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो मोक्ष चाहिए। तो यह मानव जीवन हमारा यह भी अनित्य है। इस जीवन काल में ऐसा कुछ करें, पुण्य तो ठीक है, साथ में वो अनाज के साथ जैसे भूसी हो जाती है वैसे साधना तपस्या से पुण्य का भी बंद हो जाता है। तो पुण्य हमारा कोई लक्ष्य नहीं, लक्ष्य खेती करते हैं तो अनाज के लिए करते होंगे ना, नहीं कि भूसी के लिए खेती, भूसी साथ में हो जाती है। तपस्या साधना मोक्ष के लिए करना है, साथ में पुण्य का भी बंद हो जाता है, पुण्य उदय में भी आता है। तो पुण्य का उदय काल है, इसमें आदमी जागरूकता रखे। पुण्य का योग है, फिर भी अपनी साधना तपस्या में जागरूक रहे, क्योंकि पुण्य आगे के पाप का निमित्त न बन जाए। पुण्य खूब है, आदमी पाप में लग रहा है, तो पुण्य पाप का निमित्त न बन जाए, पाप का बंद कराने वाला न बने। पुण्य है तो ठीक है, अनुकूलताएं हैं, हम इसका उपयोग भी साधना में करें तो करें, साधना के प्रति जागरूक रहें। और पुण्य की स्थिति को भी छोड़ के साधु बन जाए कोई बहुत बड़ी बात। कोई राजा है मान लो, कोई सत्ताधीश है, बहुत अनुकूलताएं हैं पुण्य, उसको भी छोड़ के साधु बन। आचार्य तुलसी थे, एक तरह से अनुकूलता का योग मान लें, आचार्य पद पर थे, एक तरह से पुण्य का ही योग हो सकता है। इतना ठाट बाट भी था एक तरह से, इतने साधु, इतने साधियां, इतना संग, इतना नाम, उन्होंने आचार्य पद को भी छोड़ दिया। मानो कि पुण्य की स्थिति का भी त्याग किया कि नहीं चाहिए मुझे, तो पद भी नहीं चाहिए, पद भी छोड़ दिया। खैर पद छोड़ना कोई जरूरी नहीं है, उसमें भी विवेक और द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखने की जरूरत है। पद छोड़े न छोड़े, परंतु पुण्य में आसक्त न बने, पुण्य के उदय काल में आसक्ति में न जाए, उसमें रचे पचे नहीं। ठीक है, योग है, उदय में आ रहा है, उसमें राग आसक्ति, पुण्य का दुरुपयोग, सत्ता हाथ में आ गई है, मान ले संभव है, पुण्य का योग है तब कोई सत्ताधीश बनता है। तो पुण्य का योग है, सत्ता का दुरुपयोग करेगा
यानी पुण्य का दुरुपयोग हो रहा है। पुण्य का दुरुपयोग करेंगे तो पाप का बंध हो सकेगा। तो पुण्य का दुरुपयोग करना पाप बंध का कारण है। इसलिए अनुकूलताएं हैं, पुण्य का योग है, ठाट बाट है, सत्ता भी मिली है, उसका दुरुपयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुण्य का दुरुपयोग करने से पाप का बंध है। पुण्य का अच्छा उपयोग यानी पुण्य काल में अच्छी साधना, अच्छा संयम, अच्छा काम करेंगे तो आगे के लिए फिर पुण्य का बंध भी हो सकता है। मूलतः आत्मा की निर्जरा यानी शुद्धता भी होती है। तो इस अनित्य जीवन में हमें नित्य की साधना करनी चाहिए। अनित्य है, नित्य यानी मोक्ष, शाश्वत तो मोक्ष है, उस शाश्वत की साधना में अपने आप को